हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो आज आपको मिलवाते हैं रॉकी भैया से। रॉकी भैया एक बॉडी बिल्डर हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर अगर उनसे कहा जाए कि उन्हें किसी से मुकाबला करना है, किसी से लड़ना है, तो फौरन उनकी हालत खराब हो जाती है, जबकि ताकत तो उनमें सामने वाले से कहीं गुना ज्यादा है। पर इसके बावजूद वो कभी भी अपने दोस्तों के लिए, अपनी जान पहचान वालों के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि वो भी किसी को हरा सकते हैं, इसीलिए वो हमेशा मुकाबले से दूर भागते हैं। अब आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा ना कि ऐसे इंसान का तो बॉडी बिल्डर होना ही बेकार है, क्योंकि क्या फायदा ऐसी ताकत का जिसका आप यूज ही ना कर पाए। दोस्तों, इसी तरह से ना हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे स्किल्स में माहिर हैं, पर अगर उन्हें स्टेज पर कुछ बोलने को कहा जाए ना तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो इन दो एग्जाम्पल से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ऐसे नॉलेज, टैलेंट या स्किल का कोई फायदा नहीं जो आप एक्सप्रेस ही ना कर सको या आप दुनिया को दिखा ही ना सको। इसीलिए आप में कितनी ही खूबियां क्यों ना हो, पर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ना होना तो आप भी दुनिया की रेस में थोड़े पीछे रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ तरीके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव योर ड्रेसअप सेंस। आपने अक्सर ये फील किया होगा कि जब आप अपनी पसंद की ड्रेस पहनते हो ना और जो भी पहना है उसमें कंफर्टेबल फील करते हो तो उस वक्त आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो तो आपका ध्यान बार बार ना चाहते हुए भी अपने कपड़ों की तरफ ही जाता रहता है। आप अंदर ही अंदर बेचैन होते रहते हैं कि काश मैंने कुछ अच्छा पहना होता या लोग मुझे कैसे देख रहे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारे नेगेटिव थॉट्स ना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। इसलिए अब से आप हमेशा वेल ड्रेस रहिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए और साथ ही कोशिश करें कि जो भी पहने उससे आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा उभर के आए। आप माने या ना माने, पर लोग सबसे पहले आपके क्लोथ्स ही नोटिस करते हैं और आपके कपड़ों के बेसिस पर ही वो आपको जज करते हैं। दोस्तों, यहाँ वेल ड्रेस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहने या ब्रांडेड कपड़े ही पहने, बल्कि आप ऐसे कपड़े पहने जिनमें आप कंफर्टेबल हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। पॉइंट नंबर 2, बी फियरलेस। अगर आप सच में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। ये डर कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आपको स्टेज फियर हो या आप अपने ऑपोजिट जेंडर के सामने नर्वस हो जाते हो। इसी तरह से कुछ लोग डर की वजह से अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग डर और शर्म की वजह से अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं, अपना मनचाहा करियर नहीं परस्यू कर पाते हैं। तो अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने डर को आपको हराना ही होगा और इसके लिए आपको उसी काम को बार बार करना होगा जिससे आप डरते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको क्लास में सवाल पूछने से डर लगता है तो ज्यादा मत सोचो, बिना डरे हिम्मत करके एक बार खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक आप इस डर से डरते रहोगे ना तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइज योरसेल्फ, यानी खुद को इमेजिन करिए, खुद को विजुअलाइज करिए कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। जी हाँ, आपको हर रोज अपने आप को एक ऐसे पर्सन के तौर पर देखना है जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। अब ये होगा कैसे? इसके लिए आप इमेजिनेशन का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए मेरी बातें मानकर अपनी आंखें बंद करिए और अब कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े से स्टेज पर हैं और एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दे रहे हैं। आपके सामने हजारों लोग हैं जो आपकी बातें बड़े गौर से, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है और हर तरफ आपके लिए तालियां ही तालियां बज रही हैं। तो कैसी लगी ये इमेजिनेशन? आई एम श्योर इस इमेजिनेशन से ही ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो बूस्ट हुआ ही होगा। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। यस फ्रेंड्स, आप भी इस पावर का इस्तेमाल करके एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं और कोई भी बड़े से बड़ा टास्क कर सकते हैं। तो अब से आपको वही करना है जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन करता है। आप मीटिंग में हो, ऑफिस में हो, क्लासरूम में हो या किसी भी सेमिनार में हो, आपको क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, वो भी प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ में। और कभी भी धीमी आवाज में मत बोलिए,
क्योंकि जब आप धीमी आवाज में बोलते हैं ना तो उससे साफ पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो लाउडली बोले, क्लियरली बोले कि लोग आपको सुन सके और आपकी बातों का जवाब दिया जा सके। तो अपने इस इमेजिनरी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है डोंट बी अफ्रेड टू फेल। ऐसा ना सभी के साथ होता है कि हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना तो हमें अंदर से डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं इस काम को ठीक से पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा। और जब ऐसे थॉट्स के साथ साथ हम अपने काम की शुरुआत करते हैं ना तो शुरू की छोटी छोटी गलतियां भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। और इसके साथ ही फेल होने के स्ट्रेस में हम इस कदर फंस जाते हैं कि ना उस काम को सही से कर पाते हैं और ना आगे बढ़ पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसी काम को कभी शुरू ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। और फिर यही लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि सक्सेस मिलना तो बड़ा मुश्किल है, हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता और शायद तुम भी ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो जिंदगी में भी तो हजारों मुश्किलें हैं ना। हम रोज किसी ना किसी संघर्ष का सामना करते ही हैं, पर हार नहीं मानते। फिर कुछ नया करने में, अपने सपनों को पूरा करने में ही हमें डर क्यों लगता है? ये डर है सिर्फ कम कॉन्फिडेंस की वजह से। और जैसे ही आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे ना तो ये सारे डर अपने आप गायब हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात कहूँ, सफलता मिले ना मिले पर जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना वही आपके बेहतर कल की सीढ़ी बनता है। तो हमेशा याद रखें कि डर के आगे तो जीत ही है ना, तो डर से क्या डरना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने आपको बताए 4 छोटे छोटे से पॉइंट्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।